हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आई हूँ आपके साथ बात करने के लिए डिजिटल अरेस्ट के बारे में। अभी डिजिटल अरेस्ट हमको पता है कि क्या है। बीइंग एडवोकेट मैं ये चीज़ें अभी डील कर रही हूँ। और मैं आपको बात करूँ तो मेरे बहुत ही अच्छे दो दोस्तों के ऊपर ही ये हुआ है, और वो दोनों ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और एक बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट है। तो इन लोगों के ऊपर जब ये आया कि उनको भी डिजिटल अरेस्ट के अंदर फंसाने की कोशिश की गई। तो जब भी इनको एक को ऐसा ईमेल आया, एक को ऐसा थ्रेटनिंग कॉल आया और व्हाट्सएप आया, एसएमएस आया, मीन्स मैसेजेस आए। तो उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया तो मैंने सबसे पहले उन ईमेल के अंदर जो अटैचमेंट थे उनकी ऑथेंटिसिटी देखने की कोशिश की। तो मुझे फैक्ट चेक से और इवन गूगल से ही पता चल गया कि मुझे जो ईमेल में अटैचमेंट भेजा गया था वो ऑलरेडी कितनों को भेजा गया है और वही अटैचमेंट गूगल पे अवेलेबल है। तो पता चल गया कि ये स्पेशली आपके लिए नहीं बना है, ये कोई जो भी वारंट बोलो, समन्स बोलो, तो ये आपके लिए नहीं बना है। किसी और मीन्स किसी ने इसको फेक बनाया और बहुत सारे लोगों को भेजा है, जिसमें से एक आप है। तो पहले तो ऐसी कोई भी चीज़ आए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर सच में भी पुलिस स्टेशन से फोन आए तो प्लीज आप डरे नहीं। पुलिस कुछ हमको खा नहीं जाएगी। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, और पुलिस जब भी ऐसे सब चीजें करती है तो किसी की कंप्लेंट आई होती है हमारे अगेंस्ट, तभी वो हमको कॉल करते हैं। या फिर ऐसी कोई मामले होते हैं जैसे पासपोर्ट ऑफिस में हमने पासपोर्ट जमा कराया हो, या ऐसी कोई आइडेंटिटी इश्यू हो, या और कोई इश्यू हो, तो उसके लिए पुलिस कॉल करती है। अभी ध्यान रखना ये जरूरी है कि हम कैसे पता करें कि ये पुलिस का ही कॉल है। तो सबसे पहले मेरे एक दोस्त को जो मैसेज आया था व्हाट्सएप के ऊपर, उसके अंदर लिखा हुआ था बिजनेस अकाउंट। तो सबसे पहले तो पुलिस जो है वो हमें बिजनेस अकाउंट से कॉल नहीं करते, उनका कोई बिजनेस अकाउंट नहीं होता, वो तो जॉब करते हैं, राइट। तो उनका या तो एक उनका प्राइवेट नंबर होता है जिससे शायद वो बात कर सकते हैं, या तो उनका जो पुलिस स्टेशन का जो लैंडलाइन नंबर होता है उनसे वो हमें फ़ोन करते हैं, और या तो वो अपने मोबाइल से हमें फ़ोन करते हैं, तो जो निजी मोबाइल होता है, पर्सनल मोबाइल नंबर होता है, तो जो बिजनेस नहीं होता है। तो ये एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जो भी स्टेट की पुलिस का अगर डेडिकेटेड मोबाइल नंबर होता है तो उस मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप आईडी पे और उनकी इवन कॉलिंग आईडी पे उस स्टेट का लोगो भी लगा होता है। आप देखोगे, अगर समझो मुंबई पुलिस है तो मुंबई पुलिस का लोगो वहाँ पे होगा। चलो लोगो नहीं है, कोई बहुत सारे नंबर है, मैक्सिमम केसेस में होता ही है, पर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो उनका पर्सनल फ़ोन हो सकता है। और दूसरा ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि आप देखें कि वो मैसेज या वो कॉल कब आ रहा है। अभी मेरे एक फ्रेंड को जो फ़ोन है वो रात को 2 बजे आया, और 2:02 पे या 4 मिनट पे उनको व्हाट्सएप मैसेज है। देखो, पुलिस जो है वो इस तरह से आपको आधी रात को मैसेज नहीं करती है। एक तो डिटेन करने का यानी अरेस्ट करने का एक टाइम होता है, समझो बहुत ही गंभीर गुनाह है, क्रिटिकल क्राइम है, तो उसके लिए जो रेड करके जो उनको अरेस्ट किया जाता है वो कम्प्लीटली अलग है। हम तो सिटीजन्स हैं, हम तो वाइट कॉलर लोग हैं जो एक नागरिक की तरह, एक अच्छे नागरिक की तरह जी रहे हैं। तो हमने अगर कोई गुनाह किया नहीं तो हमको रात को 2 बजे क्यों करेंगे, फ़ोन करेंगे या अरेस्ट के लिए हमको सताएंगे। तो एक तो अगर डिटेन भी करना हो तो ऑफिशियल जो टाइम होता है उस पर वो हमें डिटेन करते हैं, और अगर फीमेल है तो उसको तो 6 बजे के बाद पुलिस स्टेशन में बुलाया भी नहीं जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस हमको होनी चाहिए, वो अवेयर हो जाए। पहला तो ऐसा कोई भी कॉल आता है, ऐसा कोई भी व्हाट्सएप आता है, मैसेज आता है, तो आप प्लीज़ पैनिक ना हो, आप बिल्कुल भी ना डरे। और सबसे बड़ी बात, एक आपको डरना नहीं है, और दूसरा आपको उसको कॉल बैक नहीं करना है, और ना ही उनके मैसेजेस के आपको जवाब देना है। सबसे पहला जो, अगर आपको लगता है कि ये मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, मुझ पर क्यों आया है, तो आप तुरंत ही उस नंबर को जो है ब्लॉक कर दीजिए। अगर आपको सच में ये लग रहा है कि साइबर क्राइम का ये इश्यू है, तो आप साइबर क्राइम का जो कॉलिंग नंबर है उसके ऊपर आप कॉल करें, और वहाँ पर आपका ये जो जिस नंबर से आपको कॉल आ रहे हैं आप उनको सबमिट कर दें, ताकि वो लोग आपको चेक करके बता सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, आप डिजिटल अरेस्ट के जो भी इश्यूज हो रहे हैं, लोग उसमें फंस जा रहे हैं। कई बार उनको बोलते हैं कि तुम्हारे रिश्तेदार ने, या तुम्हारे भाई बहन ने, तुम्हारे माँ बाप ने, या तुम्हारे बच्चों ने ऐसा किया है, ड्रग सप्लाई किया है, कोई ऐसे क्राइम में है जो बहुत ही बड़ा क्राइम है, या तुम्हारे फला फला कज़न ने जो रेप किया है, या लड़कियां सप्लाई कर रहे हैं तुम्हारे नाम पे, जो एक पार्सल आया उसमें ड्रग्स पाए गए हैं।
तो अगर तुमको इसमें से निकलना है तो तुम हमको ये इतना लाख रुपया, इतना पैसा हमको ट्रांसफ़र कर दो, तो हम तुम्हारा नाम इसमें से निकाल देंगे। सबसे पहली बात, पुलिस आपको व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे ये सारी बात नहीं करेंगी। पुलिस सिंपली अगर फ़ोन करती है, फॉर एग्जांपल कि जैसे कि मैं फैमिली मैटर चलाती हूँ, तो मैं यही आपको कहूँगी कि फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है घर के अंदर और वाइफ जाती है पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है, तो हस्बैंड को पुलिस सिर्फ इतना कॉल करेंगी कि आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, और कुछ नहीं करेगी। या बहुत बहुत तो कहेंगे कि आपकी वाइफ पुलिस स्टेशन आई है आपके खिलाफ कंप्लेन लिखाने के लिए, या आपकी कंप्लेन लिख दी गई है, आप पुलिस स्टेशन आइए। उनको और भी कुछ नहीं कहा जाता है। तो आप मेक श्योर रहे कि पुलिस कभी भी इस तरह के कॉल्स नहीं करती है, इस तरह से आधी रात को मैसेजेस नहीं करती है। मैसेज कभी बिजनेस अकाउंट से नहीं होते हैं। उनके फोटोग्राफ्स आप देखें, अगर फोटोग्राफ्स ऐसे, आप फोटोग्राफ को भी गूगल लेंस करके ढूंढ सकते हैं कि भाई ये कहाँ के, तो उनके अगर 4 आईडी पे कहीं पर और फोटो है, पुलिस जो है वो काफ़ी तर उनकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ही डिसेंट होती है, वो बहुत ही डिसिप्लिन लोग होते हैं। उनकी आप प्रोफाइल भी देखोगे तो वो बहुत ही डिसेंट लोग साउंड हो गया। मैं डिसेंट से बात करती हूँ कि उनकी जो प्रोफाइल है वो बहुत डिसेंट होगी, डिसिप्लिन होगी। उनके जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी शायद उनके यूनिफॉर्म में होगा या शायद उनके फैमिली मेम्बर में होगा। ऐसा कोई मॉडल है, कोई ऐसा फोटो नहीं होगा उनका कि आधे कपड़े पहने आधे कपड़े नहीं पहने, बॉडी दिखा रहे, या फिर एक लड़की है जो बहुत ही अलग तरीके का कपड़े पहने हुए, ऐसे पुलिस नहीं होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, थोड़ा अपना ब्रेन यूज कीजिए। विजडम दिया है ऊपर वाला ने, इंटेलेक्ट दिया है, बुद्धि दी है, इस्तेमाल कीजिए। पैनिक ना करें, पहला बात पैनिक ना करे, जरा भी टेंशन में न है। दूसरा, उस नंबर को कोई जवाब ना दे, कोई कॉल बैक ना करे। तीसरा, उसको ब्लॉक कर दे, और अगर वो कुछ भी कहते हैं तो उनको पैसे वैसे देने की कुछ भी जरूरत नहीं। सबसे पहला उसको ब्लॉक कर दे ताकि आपके मोबाइल पे उनके कॉल्स ना आए। खुदा ना खास्ता हमने उनके कॉल अटेंड किया और वो हमारा फ़ोन हैक करके हमारे जो भी अकाउंट्स उसमें रहे उनको अगर वो ले सकते हैं, उसमें से बेनिफिट ले सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से आप अवेयर रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और तो इसीलिए मैं आई थी कि देखिए ये लोग देखेंगे कि पैसे वाला है, एक गरीब है समझो, रोज का कमा रहा है या 25-30 या 1-2 लाख रुपया कमा रहा है महीने का, इसको ये लोग नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि कितना बड़ा आदमी है जो शायद उसका समाज में बहुत नाम है या बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, उसको टेंशन हो जाएगा और वो तुरंत 25 लाख 50 लाख निकाल के दे दे। वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं। तो आप ये भी समझिए कि वो सबको नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जहाँ पे उनको पता है कि ये बहुत ही सीधे लोग हैं, इनको अप्रोच करने पे ये डर जाएंगे और ये तुरंत ही हमें पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इन सब चीज़ों से आप बचें और अवेयर रहे। लीगल अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है, साथ में जो है वो मानव खुद भी अवेयर रहे, जागरूक रहे, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो आप अवेयर रहे, खुश रहे, सलामत रहे, सुरक्षित रहे। नमस्ते।